हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तारा मधु डायरीज। आज मैं फ्रेंड्स आप सबके साथ एक मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। और साथ ही फ्रेंड्स आज मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी करूँगी जो मैं अभी आपको बताऊँगी क्या। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि मैम मैं केक बना लेती हूँ और मैं होम बेकर बनना चाहती हूँ, तो मुझे ऐसे कौन से सामान मार्केट से लाने होंगे कि मैं अपना काम, अगर मैंने आज सोचा है कि मैं केक बनाकर सेल करना चाहती हूँ, तो मैं कल से उस काम को कर पाऊँ। तो ऐसे कौन से बेसिक जो मुझे बिल्कुल जिनकी ज़रूरत ही पड़ती है वो सामान और इंग्रेडिएंट्स मुझे बता दीजिए, सो दैट मैं उन्हें ला दूँ। और मुझे थोड़ा सा उसका खर्चे का भी अंदाज़ा दे दीजिए, सो दैट मेरे माइंड में ये सेट हो कि भाई मैंने इतना खर्चा इस पर किया है और अब मुझे इतने दिन के अंदर इसमें से कमा लेना है, अदरवाइज मैं लॉस में जाऊंगी। तो मैं वो सारी चीज़ आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि वो कौन सी सारी बेसिक चीज़ें हैं जो मेरे पास फ्रेंड्स शुरुआत तौर पर थी और जिनसे मैंने केक को बना बना करके अब अपनी एडवांस चीज़ें ली हैं। तो वो एडवांस चीज़ों पे तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी, क्योंकि वो फिर जब आपको काम आ जाएगा तब आपको खुद ब खुद आ जाएंगी। लेकिन मैं आपको वो सारी बेसिक चीज़ें बताऊंगी जो आपके पास अगर होंगी, तो अगर आपको आज केक बनाना आता है तो फ्रेंड्स यकीन मानिए आप कल उस केक को बना करके सेल भी कर सकते हैं। उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं चाहिए होगा। तो आज मैं वो सारी चीज़ें आपको कॉस्ट के साथ बताऊंगी। और आज मैं फ्रेंड्स आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगी कि देखिए, अगर आप केक बना लेते हैं, आपके हाथ में टेस्ट है, आपका केक टेस्टी बनता है, आपके घर वालों से ही आपको अंदाज़ा लग जाएगा, बाहर आस पड़ोस में दे करके देखिए, अगर आपके हाथ में टेस्ट है फ्रेंड्स, तो इस टैलेंट को छुपाइए मत। आप केक बना करके सेल करने का काम शुरू करिए। शुरुआत में थोड़ी दिक्कत आएगी, आपको फ्री में भी अपना सामान इधर उधर देना होगा ताकि लोगों तक आपका काम पहुंचे। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के स्टेटस की हेल्प लेनी होगी। शुरू में थोड़ी मेहनत लगेगी, बट अगर आपका काम अच्छा हुआ, आपके हाथ में टेस्ट हुआ, तो इस काम में फ्रेंड्स इतना प्रॉफिट है कि आप बाहर जाकर भी उतना प्रॉफिट नहीं कमा सकते। मान लीजिए आप एक छोटा मोटा कोई काम करने बाहर जाते हैं, तो लगभग 5 से 6 घंटे के लिए आप घर से बाहर जाते हैं। उस वक्त आपका घर पीछे से खाली होता है, आपके बच्चे भी होते हैं, पूरा घर मेसी हो जाता है, आपको आकर भी बहुत ज़्यादा हैक्टिक शेड्यूल हो जाता है, आपको मेहनत भी करनी पड़ती है और वहीं अपने घर के कामों को भी देखना पड़ता है। बट वहीं अगर आपको केक बनाना आता है फ्रेंड्स, और आप घर में बैठकर केक बना सकते हैं, तो आप घर में बैठकर पूरे घर पर नज़र भी रख सकते हैं, अपने बच्चों को भी देख सकते हैं। जो आपका एकदम हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है, जो आने और जाने का टाइम होता है, वो बच जाएगा और उस बीच आप बहुत कुछ नया कर सकते हैं। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप केक बना लेते हैं तो जल्द से जल्द आप इस काम को और आगे बढ़ाने की जरूर सोचिए, क्योंकि इसमें बहुत प्रॉफिट है फ्रेंड्स। 250 रुपये का केक और 200 रुपये का केक अगर बनता है तो उसमें 600 से 800 रुपये तक आप कमा सकते हैं, अपनी सूझबूझ, अपनी क्रिएटिविटी और अपने टैलेंट से। तो इस बारे में जरूर सोचिएगा फ्रेंड्स। मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, क्योंकि इसमें महीने के भी आप 10 से 15 हज़ार अगर घर में बैठ के कमा रहे हैं तो इसमें क्या बुराई है। तो इस बारे में जरूर सोचिएगा फ्रेंड्स। और अगर मेरी दी गई आज की जानकारी से फ्रेंड्स आप में से कोई 2 या 1 भी मेंबर इस काम में आगे बढ़ने के लिए मन बनाता है, तो मैं सोचूंगी कि मेरा ये वीडियो बनाने का जो उद्देश्य था वो पूरा हुआ। और आज मैं फ्रेंड्स आपको एक जानकारी और दूंगी। मान लीजिए मेरी आज दी गई जानकारी से आपने ये मन बना लिया, डिसीजन ले लिया कि अब से आप केक बनाकर सेल करेंगे, तो बहुत सारे लोग भी मुझसे पूछते हैं कि क्या अगर हमने केक बनाना स्टार्ट किया है, सेलिंग करना, तो हमारे पास कोई फूड लाइसेंस होना जरूरी है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप अपना कोई भी खाने का प्रोडक्ट बना करके ऐसे ही आपस में दे रहे हैं एक दूसरे को, तो कोई बात नहीं है। बट अगर जहाँ सेलिंग आपने शुरू कर दी, आपने उससे इनकम कमाना शुरू कर दिया, आपका काम रोज़ाना ऐसा हो रहा है कि आप बना रही हैं और बाहर सेलिंग कर रही हैं, तब आपके पास एक फूड लाइसेंस या फूड का रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि गवर्नमेंट से ये अप्रूव्ड हो जाएगा कि आप अपना खाना जो भी आप बनाती हैं, बेकिंग करती हैं, वो दूसरों तक पहुंचा सकती हैं। तो मेरे कुछ व्यूअर्स मुझसे पूछते भी थे कि मैम ये सर्टिफिकेट लेना क्या ज़रूरी है, ये कितने में बनता है, कैसे बनता है और हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस सारी जानकारी वीडियो के एंड में मैं आपको दूंगी। और घबराइए मत फ्रेंड्स, इसमें बहुत लंबी प्रोसेस नहीं है, केवल 100 रुपीज़ में आप 1 साल के लिए अपना फूड लाइसेंस बना सकते हैं। बहुत ही ईजी तरीका है। अगर आप नेट पर सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे झमेले दिखेंगे जहाँ पर आपको 1000 रुपये ले करके भी वो लोग बना कर देंगे और आपसे आपकी इन्फॉर्मेशन लेंगे। तो ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो भी ऐसा कुछ नहीं करने वाले। मैंने जैसे बनवाया है अपना आसान तरीके से मेथड, वो बताऊंगी पर्सनल एक्सपीरियंस से। आप वो ज़रूर बनाइएगा अगर आप ये काम शुरुआत करने की सोच रहे हैं। और जब फ्रेंड्स आप अपना काम कर ही रहे हैं और एक लाइसेंस के साथ कर रहे हैं, तो आपके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई मेरे पास लाइसेंस है और मैं ये काम कर सकती हूँ। तो वीडियो के एंड में जरूर देखिएगा, इस सारी जानकारी मैंने दी है। और अब मैं फ्रेंड्स आपको एक एक करके ये सारी चीज़ें बताऊंगी। पहले मैं कैमरा पास लेकर के आपको इनकी डिटेल्स दूंगी और उसके बाद मैं आपको FSSAI सर्टिफिकेट के बारे में बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है फ्रेंड्स मेरा वो बेसिक सामान, जिससे शुरुआती तौर पर मैंने 1, 2, 3
यहाँ तक कि 10-15 केक अपने बना लिए थे और उसके बाद धीरे धीरे मैंने अपने काम में बढ़ोतरी की थी और अपने सामान को और भी ज़्यादा एडवांस तौर पर लाई थी। लेकिन अभी मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, आपको बेसिक सामान बता रही हूँ। और फ्रेंड्स, अगर इनकी कॉस्टिंग आप निकालें तो ये लगभग 3 से 4 हज़ार में आपका सारा आइटम आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो आपके पास एक मिक्सिंग बाउल होना चाहिए। तो मैं वो यहाँ नहीं रख रही हूँ, क्योंकि मिक्सिंग बाउल यानी कि कोई भी बड़ा डोंगा, घर में पतीला आप यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए आपको स्पेशल खर्चा करने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। दूसरा आपके पास होना चाहिए आपका प्रीमिक्स। तो प्रीमिक्स बनाना मैंने आपको सिखा ही रखा है, जीएमएस पाउडर से, साइट्रिक एसिड से, जैसे भी चाहें आप बना सकते हैं। मैदा, बेकिंग पाउडर, चीनी, वो सब डलती है। सभी के डिटेल मेथड मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। और नहीं तो फ्रेंड्स, आप मार्केट का प्रीमिक्स भी ले सकते हैं, टोटली आपके ऊपर है। तो ये मेरा बेसिक प्रीमिक्स है। और अगर आप चॉकलेट केक बनाना पसंद करते हैं तो ये मेरे पास कोको पाउडर भी है। तो इनकी मदद से आप दोनों फ्लेवर के केक बना सकते हैं। फ्लेवर की ही बात करें तो फ्रेंड्स, मेरे पास शुरुआत में 3 ही फ्लेवर थे, वनीला, बटरस्कॉच और पाइनएप्पल। और बेसिक तौर पर फ्रेंड्स, जब केक के ऑर्डर आते हैं ना शुरुआत में, तो यही 3 मेन फ्लेवर्स आते हैं। तो मैंने वो लिए थे। देख सकते हैं आप, उनकी बॉटल्स की जो शक्ल है वो बिगड़ चुकी है, क्योंकि ये पुरानी बॉटल्स हैं। मैंने वही रखा है जो मेरे पास शुरुआत तौर पे था। ठीक है। तो ये 3 मेरे पास वो थे। उसके बाद ऑयल चाहिए होता है, जो हमारे घर में हमें मिल ही जाता है नॉर्मली। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको चाहिए होते हैं केक के अंदर कुछ क्रशेस। तो बहुत ज़्यादा क्रशेस आप मत लीजिए। एक आप पाइनएप्पल ले लीजिए, कोई मैंगो ले लीजिए, नहीं तो कोई बेरी का क्रश ले लीजिए, स्ट्रॉबेरी ले लीजिए। शुरुआत तौर पे फ्रेंड्स, मेरे पास ये 2 बॉटल ही थी, तो मैं इन्हीं से अपने केक बनाती थी। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको चाहिए होंगे केक को बनाने के लिए कुछ केक के बर्तन। तो इसके लिए भी मैं आपको नहीं कहूँगी कि आप महंगे महंगे बर्तन लाएं। घर में स्टील के बर्तन हैं तो उनसे भी आप केक बना सकते हैं। अगर एक गोल बर्तन भी है ना, तो इससे भी फ्रेंड्स स्क्वायर केक भी बनता है, हार्ट शेप का भी केक बनता है और रेक्टेंगल शेप का भी बनता है। तो कटिंग करके आप सब कुछ कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा बर्तन लेने की भी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद आती है फ्रेंड्स मेजरिंग कप्स की बारी। तो देखिए, शुरुआत में मेरे पास ये मेजरिंग कप्स थे, धीरे धीरे फिर मैंने स्टील के लेना शुरू किया, क्योंकि वो वीडियोज़ में अच्छे दिखते हैं। तो ये मेजरिंग कप्स हैं, 250 ml का आता है, 125, 4 कप्स आते हैं इसमें। तो ये आपको बिग बाज़ार या कहीं भी मिल जाएंगे, जहाँ छोटे मोटे शॉप्स में भी मिल जाएंगे। उसी के जैसे आपके पास कुछ मेजरिंग स्पून्स भी होने चाहिए। ठीक है। क्योंकि अगर आप जब मेजरमेंट करके केक बना करके सेल कर रहे हैं ना, तो मेजरमेंट आपका परफेक्ट होना चाहिए। तो ये आपके पास होना चाहिए। शुरू में मेरे पास फ्रेंड्स मेजरिंग मशीन नहीं थी, मैं अपने कप से ही मेजरमेंट करती थी। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि शुरुआत में ही आपको मेजरिंग मशीन लानी होगी, वो मैं बाद में लाई थी, इसीलिए मैंने यहाँ नहीं रखी है। उसके बाद फ्रेंड्स, एक ये हैंड विस्कर आपके पास होना चाहिए बैटर बनाने के लिए। नहीं है तो आप स्पून से कर सकते हैं, बट इससे बैटर बहुत अच्छा बनता है और ये 30-40 रुपए का आ जाता है। तो मेरे पास शुरू में था, इसीलिए मैंने यहाँ रखा है, वो आप जरूर लीजिए। ये एक सिलिकॉन का स्पैचुला है फ्रेंड्स, शुरू में मेरे पास था एक, वो तो अब टूट गया। बट अगर ये नहीं है कोई बात नहीं, बट इससे बहुत अच्छे से कट एंड फोल्ड करके क्रीम वगैरह मिस होती है। और ये अगर नहीं है आपके पास तो आप ले भी सकते हैं, बहुत महंगे नहीं आते। तो ये आपके पास होना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स, मेरे पास ये टर्न टेबल था, ये मेरा बहुत पुराना है, 450 का आया था, ऑनलाइन मैंने लिया था। बट अब तो मैं स्टील वाले अपने टर्न टेबल पर केक बनाती हूँ, बट शुरू में मेरे पास ये था। तो ज़्यादा महंगा नहीं आता, अगर शुरुआत कर रहे हैं तो ये ले सकते हैं, इससे काम अच्छा होता है। फिर उसके बाद फ्रेंड्स, मेरे पास शुरू में ये बेसिक कुछ नॉजल्स थे। तो अगर आप भी काम शुरू करने वाले हैं तो ऐसे कुछ बेसिक नॉजल्स आप ले सकते हैं। तो इसमें एक तो आप N1 नॉजल ले लीजिए, ये बेसिक होता है, इससे बड़े छोटे फ्लावर्स बनते हैं। एक ग्रास नॉजल आता है फ्रेंड्स, एक रोज पेटल का नॉजल ले लीजिए, एक सनफ्लावर बनाने वाला नॉजल आता है वो ले लीजिए, और साथ ही एक छोटे स्टार का नॉजल। अगर आपके पास फ्रेंड्स ये 5 नॉजल भी है ना, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और लीफ बनाने के लिए कोई नॉजल मेरे पास शुरू में नहीं था, मैं पाइपिंग बैग को कट करके ही अपने डिज़ाइंस बनाती थी पत्तियों के। तो ये आपके पास नॉजल्स होने चाहिए। इसी के साथ आप अगर केक बना करके सेल कर रहे हैं तो आपके पास कुछ अच्छे केक बोर्ड्स भी होने चाहिए। तो ये आपको मार्केट से लेने होंगे, क्योंकि जब आप केक सेल कर रहे हैं तो आप किसी प्लेट पर या गत्ते पर केक नहीं दे सकते, आपको एक प्रोफेशनल बोर्ड भी होना चाहिए। उसी के साथ फ्रेंड्स, आपके पास कुछ ये पाइपिंग बैग्स होने चाहिए क्रीम वगैरह डिज़ाइनिंग करने के लिए। और क्रीम की ही बात करूं तो फ्रेंड्स, ये मार्केट से नॉन डेयरी जो विपिंग क्रीम आती है वो भी आपके पास एक तो होनी चाहिए, 2 फ्रिज में ज़रूर रखिए जब भी केक का ऑर्डर आ जाए इसको बनाने के लिए। और इसको बीट करने के लिए भी घर का कोई भी बर्तन यूज़ कर सकते हैं आप। और ऐसे ही मेरे पास फ्रेंड्स ये बीटर था शुरुआत में, अब तो मेरे को स्टैंड मिक्सर मिल गया है तो मैं उससे करने लग गई हूँ, बट ये मेरे पास शुरुआती तौर पर था। ये थोड़ा महंगा आया था, 1900 रुपये का था तब, तो ये होना चाहिए। और अगर फ्रेंड्स शुरुआत में अगर आप अपने केक में टेस्ट अच्छा देना चाहते हैं तो आप ये फिलिंग भी ले सकते हैं, बट मैं नहीं बताऊंगी कि मेरे पास फिलिंग थी, मैं क्रशेस से ही अपना शुरुआत का काम करती थी। अब मैंने फिलिंग डालना यूज़ किया है शुरू, और इससे मैं अपने रेट्स भी अब हाई करके सेल करती हूँ। तो ये था। उसी के साथ फ्रेंड्स, केक के ऊपर कभी कभी टॉपर लगाने पड़ते हैं,
तो आप ये पेपर के टॉपर आते हैं, ये 50 या 60 रुपये का पूरा पैकेट आ जाता है, आप वो ले सकते हैं। मेरे पास फ्रेंड्स शुरू में ये पैपिलॉन का पैकेट था, मैंने एक ऑनलाइन लिया था और इसमें 5-7 कलर थे और 5-7 ही फ्लेवर थे। तो फ्लेवर तो मैंने यूज़ नहीं किए, बट कलर जेल कलर मैंने मंगाए थे और उन्हीं से मैं शुरू का काम करती थी। मेरे पास केक के देखिए बॉल्स और स्प्रिंकल्स भी थे जिनसे आप अपनी केक की डेकोरेशन कर सकते हैं। तो आई होप अब मैंने सब कुछ कवर कर लिया है। तो आप इसकी फ़ोटो देख सकते हैं, यही आपके पास बेसिक अगर है, अभी है तो ठीक है, नहीं है इनमें से जो भी चीज़ आप ला करके अपने काम को आराम से शुरू कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके पास महंगी चीज़ें और होनी चाहिए, ये ही बेसिक सामान है जो अगर आपके पास है तो आज आपने सोची तो कल आप अपना आराम से केक बना करके सेल कर सकते हैं। और सामान लाने के बाद आपको केक ऑर्डर्स कैसे मिलेंगे उसका एक डिटेल वीडियो मैंने अपने चैनल पर पोस्ट किया हुआ है, तो लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लेकर के उसे देखिएगा जरूर। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सारा सामान अगर आपके पास है तो आप आराम से अपने घर से अपना होम बेकिंग का काम कर सकते हैं। और इन सारे सामान की जो कॉस्ट है नॉर्मल, वो 3 से 4 हज़ार के अंदर आ जाएगी। तो अगर आप इतना एक्सपेंडिचर करके अपने किसी टैलेंट को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो मैं तो कहूँगी कि आगे बढ़िए, गो अहेड, बिल्कुल भी मत घबराइए। अब बारी आती है फ्रेंड्स कि मैं ये सब सामान ले आई और मैंने अपने काम का बिजनेस स्टार्ट भी कर दिया है। तो क्या मुझे कोई फूड लाइसेंस या कोई रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है? तो देखिए फ्रेंड्स, आप कोई भी बिजनेस काम कर रहे हैं, कोई खाना बना करके बाहर सेल कर रहे हैं, केक बना करके सेल कर रहे हैं, या कोई भी ऐसा काम जिसमें आप फूड प्रोडक्ट बना करके बाहर सेलिंग कर रहे हैं, इवन जो मार्केट में शॉप्स होती हैं, वो सड़कों पर जो ठेले वाले होते हैं, वो जो भी अपना खाना बना करके सेल कर रहे हैं, उन सभी के लिए गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है ताकि जो फूड बिजनेस है वो अच्छे से रेगुलेट हो सके, वो स्टैंडर्डाइज हो सके। तो उस पॉलिसी का नाम है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है FSSAI। तो इसी के तहत आपको ये सर्टिफिकेट जारी होगा जब आप इसको अप्लाई करेंगे। और फ्रेंड्स, ये ऑनलाइन मिलता है, इसका सर्टिफिकेट आता है, तो आपको इसकी कॉपी बाहर निकलवानी होगी, प्रिंट करानी होगी। और मैंने जैसे ये बनवाई है, अब मैं इसे लेमिनेट करा करके अपने पास रखूँगी। और मैंने ये 2 साल के लिए फ्रेंड्स अभी सर्टिफिकेट अप्लाई किया था, बिकॉज मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग्स आती रहती है, तो हम एक लोकेशन पर बहुत ज़्यादा समय तक नहीं रहते हैं। तो अगर आप स्टेबल हैं तो आप लंबे समय यानी कि 10-12 साल के लिए भी बना सकते हैं। सभी के इसमें सिस्टम है, बट जैसा मैंने बताया हमारी मूवमेंट होती रहती है, तो मैंने 2 साल के लिए ये अपना सर्टिफिकेट बनवाया। जैसे ही मैं अपनी नई लोकेशन पे जाऊंगी तो मैं वहाँ से, उस स्टेट से अपना ये फिर से फूड लाइसेंस को अप्लाई करूँगी और मुझे ये फिर से मिलेगा। तो अभी मैं आपको गूगल पर कैसे जा करके आपको इसे बनवाना है वो सारी प्रोसेस डिटेल में बताऊँगी, स्टेप बाय स्टेप। आप आराम से उसे देखिएगा, समझिएगा, कोई डाउट हो तो मुझे पूछिएगा और इसे ज़रूर बनवाइएगा अगर आप अपना होम बेकिंग से जुड़ा बिजनेस या कोई भी खाने से जुड़ा बिजनेस करना चाहते हैं। क्योंकि अगर आपका बिजनेस स्टैंडर्डाइज होगा, आपके पास लाइसेंस होगा, तो फिर आपको बोलने में या आपको बनाने में भी कोई हिचकिचाहट नहीं आएगी और आपके पास आराम से आपका काम भी बढ़ता रहेगा और केक के ऑर्डर्स भी आएंगे। तो चलिए मैं आपको फटाफट से इसके बारे में समझा देती हूँ। तो इस लाइसेंस को बनवाने के लिए फ्रेंड्स, आप अपने मोबाइल में जा कर के गूगल पर लिखिएगा FSSAI, और जब आप इसको सर्च करेंगे तो वहाँ पर बहुत सारी साइट्स आपको दिखेंगी, बट आपको इनमें से किसी को भी टच नहीं करना है। आप स्क्रॉल डाउन करते जाइएगा, वहाँ पर आपको .gov.in वाली साइट दिखेगी और उसके नीचे लिखा होगा FOSS। वहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये पेज मिलेगा, इसको भी स्क्रॉल डाउन आपको करना है और फिर आपको मिलेगा अप्लाई लाइसेंस रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर ये जो येलो बॉक्स है, इस पर आपको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तब आपको ये पेज मिलेगा और इसको भी आपको स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको ये 3 बॉक्सेस मिलेंगे। रेड में लिखा है अप्लाई फॉर लाइसेंस रजिस्ट्रेशन, ग्रीन में लिखा है अप्लाई फॉर लाइसेंस रजिस्ट्रेशन रेलवेज, और ब्लू में लिखा है अप्लाई फॉर लाइसेंस रजिस्ट्रेशन एयरपोर्ट सी पोर्ट। तो आपको रेड वाले यानी कि लाइसेंस रजिस्ट्रेशन वाले पर क्लिक करना है और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये पेज दिखेगा। यहाँ पर वो पूछेगा आपको सबसे पहले सेलेक्ट स्टेट, तो यहाँ जैसे मैं आसाम में रहती हूँ तो मैंने आसाम स्टेट सेलेक्ट कर दिया। फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो बहुत सारी ये लिस्ट दिखेंगी, तो आपको प्रोप्राइटरी फूड पर सेलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पर प्रोप्राइटरी फूड वाले पर ही दोबारा से क्लिक करना है। फिर इस तरीके से आपको ये पेज दिखेगा और यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर सेंट्रल लाइसेंस ऑफ ऑल बिजनेस, तो इस तरीके से फिर से एक और पेज खुलेगा जो कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा। इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी आपको वो फिल करनी होगी, जैसे कि आपका नाम, एड्रेस, आपका रेजिडेंस प्रूफ, आपका पैन कार्ड, आपकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो, और फिर आपको पेमेंट पर क्लिक करना है। और जैसे मैंने बताया 1 साल के लिए यहाँ पर 100 रुपीज़ लगते हैं, तो जितने भी ईयर का आप बनवाना चाहें आप बना सकते हैं और फिर सबमिट करने से आपका 1 महीने के अंदर फूड लाइसेंस बन करके आ जाएगा और फिर उसका प्रिंट आउट लेकर के आप अपने पास सेव भी रख सकते हैं।
तो आई होप फ्रेंड्स जितनी भी आज इस वीडियो में मैंने आपको जानकारी दी है कि शुरुआती तौर पर अगर आप होम बेकर बनना चाहते हैं तो आपके पास क्या सामान होना चाहिए और कौन सा एक लाइसेंस होना चाहिए। तो बस आज ही से अगर आप में ये टैलेंट है तो आज से इस काम में जुट जाइए, फटाफट से ये सारा काम जुटाइए। 1-2 दिन के अंदर अपना फूड लाइसेंस अप्लाई कीजिए, 1 महीने के अंदर आपको मिलेगा। तब तक आप अपना काम जारी रखें। और अगर आप में कोई भी टैलेंट है फ्रेंड्स तो फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट है, उसे छुपाइए नहीं, उसे आगे बढ़ाइए। और उसमें अगर आपको मेरी मदद की ज़रूरत होगी तो मैं आपको पूरा सपोर्ट और हेल्प करूँगी। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो फ्रेंड्स, मेरी इतनी मेहनत आपके लिए कुछ फल लाए तो मुझे इसमें बहुत खुशी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन है प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर बार ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, केक की डेकोरेशन, केक से जुड़ी सारी ज़रूरी बातें, वीडियोस मैं आपके साथ शेयर कर सकूं टाइमली और आपको उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज के लिए गाइस बस इतना ही। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नया सीखने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।